फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है सपोज दैट द वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है मैक्स जेड की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन की रीडिंग लेते हैं। कहता है सपोज दैट द वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 greater than equals to 3 and x1 plus 2x2 greater than equals to 4, which of the following is true? First option, the maximum value of 5x1 plus 7x2 is 21 and it does not have any finite minimum. Second option, the minimum value of 5x1 plus 7x2 is 17 and it does not have any finite maximum. Third option कहता है the maximum value of 5x1 plus 7x2 is 21 and its minimum value is 17। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहता है 5x1 plus 7x2 neither has a finite maximum nor a finite minimum। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैक्स जेड या फिर मिन जेड की जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो कब होती है, जब आप पहले तो उसका ग्राफ सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट की हेल्प से उसका ग्राफ ड्रा कीजिए, और ग्राफ को ड्रा करने के बाद उसके जो है पहले पॉइंट लिखिए, फिर आपको जो है क्या करना होगा, पॉइंट, फिर आपको मैक्स जेड की वैल्यू उसके करिस्पॉन्डिंग, फिर हम ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, पहले हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे जो आपको पहले कॉन्स्टेंट्स गिवन है x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y की जो वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और यहाँ पे जो है x1 को हम x से रिप्लेस कर देंगे और जो x2 है उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या है आपका, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपकी x प्लस 2y आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको जो है फिर से x एक्सिस x डैश और ये आपकी y डैश। ठीक है, ये रहा आपका, ये पॉइंट आपका 0 है। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 करेंगे x की वैल्यू 3। ओके, यहाँ पे आपको 1 2 3 1 2 3 3 पॉइंट से मीट करवाइए। ये आपका कौन सा पॉइंट है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जब आप रखेंगे, या फिर x की वैल्यू 1 1, तो यहाँ पे आपका 2, क्या 2 आपका 3 से बड़ा है, नहीं। मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे का पोर्शन आपका है या फिर इस लाइन के ऊपर का पोर्शन आपका है, तो आप ये कहेंगे कि नीचे का पोर्शन आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मीन्स आपके ऊपर का पोर्शन आपका है। ओके, सेकेंड बात ये देखिए, सेकेंड लाइन को ड्रा कीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, और जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपकी 4 मिलेगी। x की वैल्यू 0 2 मतलब ये पॉइंट रहा, और यहाँ पे आपका 4 0 मीन्स ये पॉइंट रहा। अब इस दो पॉइंट को क्या कर दीजिए, मीट करवाइए। क्या है, इस दो पॉइंट को मीट करवाइए। मीट हमने करवा दिया है, और ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी जो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। ओके, अब यहाँ पे आप 0 0 रखेंगे, क्या है 0 0 रखिए, तो यहाँ से आपको, या फिर 1 1 रखिए, तो यहाँ से आपका 2 1 3 है। जो 3 है क्या आपका 4 से बड़ा है, क्या है जो आपका 3 है क्या वो आपका 4 से बड़ा है, नहीं। जो आपका 3 है वो आपका 4 से ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है ये एक पॉइंट लेकर के ये चेक कीजिए कि यहाँ के इसके नीचे का पोर्शन आपका है या फिर इसके ऊपर का पोर्शन आपका है। ओके, यहाँ पे इसका नीचे का पोर्शन होगा, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट ये आपका 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ड्रा कर देते हैं, तो ये आपका 1 प्लस 2 जो कि आपका कितना मिलेगा 3, और ये कंडीशन देखिए सेटिस्फाई होती है या नहीं। जो 3 है क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। जब एक पॉइंट आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो आप तुरंत उसके ऊपर का पॉइंट ले लीजिए, मतलब इसके ऊपर का पोर्शन आपका पोर्शन है। ओके,
जब इसके बाहर का पोर्शन आपका है। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट कॉमन पोर्शन होगा वो कौन कौन सा देगा, ये और फिर आपका ये, फिर आपका ये, ठीक है, इतना आपका कॉमन पोर्शन देगा। इसके अंदर ये आप एक मिनट ये देखिए, इसके अंदर जो है आपका इसके ऊपर है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए, चलिए इसको भी पॉइंट मत बनाइए, ये आपका ए बना दीजिए, ये आपका बी हो जाएगा और ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। क्या है, ये आपका सी हो जाएगा। सी पॉइंट आपका कैसा होगा, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। बी आपका जो है इन दो पॉइंटों के मीन्स इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बना हुआ है, मतलब इन दोनों को सोल्व करने के बाद इक्वेशन को एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है, ये होगा। और ये पॉइंट की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू 3 है, 0 है और वाई की वैल्यू आपकी 3 है। ओके, यहाँ पे बी पॉइंट आपका फाइंड आउट करना है। ओके, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दो लाइन कैसी है, ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है और ये आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 2 आपको माइनस का y इज इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा 3 माइनस 4 आपको माइनस का 1। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर आप डालिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से आपको x इज इक्वल्स टू मिलेगा 3 माइनस वाई, y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्या है, x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। b के पॉइंट को आपने फाइंड आउट कर लिया, यस आपने फाइंड आउट कर लिया है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जब हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते। हालांकि आपसे कोई ये कहे कि आप इस जो है रीजन की मिनिमम वैल्यू क्या है, यदि आपके क्वेश्चन के मैक्स जेड की पूछे वैल्यू तो आप ये बोलिए कि डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम जेड की वैल्यू पूछे तो आप ये बोल दीजिए कि यस हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और ये आपका जो सी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे देखिए जो आपकी छोटे से छोटी वैल्यू देगी वही आपके मिनिमम जेड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इससे छोटी तो कोई, तीनों पॉइंट उससे छोटी कोई वैल्यू तो है नहीं, जो भी है इससे बड़ी वैल्यू है आपकी जो रीजन है, ठीक है। तो इन तीनों में छोटी से छोटी वैल्यू देखिए कौन पॉइंट दे रहा है, जो पॉइंट आपकी छोटी से छोटी वैल्यू देगा वही आपके मिनिमम जेड की वैल्यू हो जाएगी, वही आपके मिनिमाइजेशन जेड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काम आपने कर लिया है तो यहाँ पे आप आ जाइए, पॉइंट लिख लीजिए और यहाँ से आप जो है मैक्स जेड, क्या है, मैक्स जेड जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्स जेड मिन जेड अभी मत बोलिए, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिर्फ बोल दीजिए, क्योंकि आपको मैक्स जेड या फिर मिन जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दीजिए। जेड इज इक्वल्स टू कैसा है, अभी देख लेते हैं कि क्या है। और यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आपका ए है, पॉइंट आपका बी है और पॉइंट आपका सी है। ए पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट आपका 0, 3 है, क्या है 0,3 है। और जो बी पॉइंट है वो आपका 2,1 है। पॉइंट सी आपका कैसा है, पॉइंट सी आपका 4,0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ऑप्शन में आपको है, क्या है, ऑप्शन के अंदर आपका है, देखिए जो भी है, बट यहाँ पे 5x1 + 7x2 चारों के चारों ऑप्शन में देखिए 5x1 + 7x2। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है, x1 को x से रिप्लेस किया है और x2 को आपने y से रिप्लेस किया है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा हो जाएगा, 5x + 7y, क्या है 5x + 7y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है z इज इक्वल्स टू मिलेगा 5 × 0 + 7 × 3, ये आपको मिल जाएगा 21। और यहाँ से आपको z की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 × 5 और फिर प्लस 7 × 1, 5 2 जा 10 + 7 1 जा 7, ये आपको 17। और यहाँ से z इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 5 × 4 + 7 × 0, ये आपको 5 4 जा 20 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों के तीनों पॉइंट के अंदर आपको छोटी से छोटी वैल्यू कौन दे रहा है, छोटी से छोटी वैल्यू आपको 17 मिल रहा है। किस पॉइंट पे, 2 और 1 पे, क्या है 2 और 1 पे। मतलब ये जो बी पॉइंट है वो आपके जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कहता है,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पहले देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 21। अब आपको पता है कि इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते। आपने माना कि ये मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके आगे भी तो आपका ग्राफ चल रहा है, ठीक है, इसलिए आप मैक्सिमम वैल्यू को कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड्री तो है। इस ग्राफ के पास जो रीजन है आपका, इसके पास अपर बाउंड्री नहीं, इसलिए आप मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं बोल सकते। ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू लाई जा सकती है। यदि यहाँ पे अनबाउंडेड सोल्यूशन होता, क्या है, यदि यहाँ पे मैक्स जेड की यहाँ पे जिक्र करता, मैक्स जेड बोलता और अनबाउंडेड सोल्यूशन बोलता, तब तो ऑप्शन ठीक हो जाता, बट किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको अनबाउंडेड सोल्यूशन की जिक्र नहीं किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू, ये कहता है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 21, तो मैक्सिमम वैल्यू भूल ही जाइए, मैक्सिमम वैल्यू इसकी लाई ही नहीं जा सकती, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल डमी ऑप्शन है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो चुका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कहता है द मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड ऑप्शन में देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 21 एंड मिनिमम वैल्यू इज 17। देखिए मैक्सिमम 21 और मिनिमम जो है 17 आपको पजल कर रहा है, क्या है, आपको पजल कर रहा है। देखिए जब मैक्सिमम वैल्यू इसकी लाई नहीं जा सकती तो 21 कैसे हो जाएगी बताइए। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम तो 17 है, लेकिन इसकी जो दो स्टेटमेंट ऐड करते हुए ये स्टेटमेंट बनाई गई है, इसकी आधी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हाफ स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या है, हाफ स्टेटमेंट इस थर्ड ऑप्शन की ट्रू स्टेटमेंट है और हाफ स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की जो ऑप्शन नंबर थर्ड में है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब टोटल स्टेटमेंट आपकी कैसे हो जाएगी, टोटल स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे फाइनली आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में कहता है दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाइदर हैज अ फाइनाइट मैक्सिमम नोर अ फाइनाइट मिनिमम। क्यों नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फाइनाइट नहीं, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू जो है क्या है, फाइनाइट है, जो कि आपने फाइंड आउट भी किया है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितनी है, 17 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग ऑप्शन है। कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x1 + 7x2 इज 17 एंड इट डज नॉट हैव एनी फाइनाइट मैक्सिमम। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो आपको 17 है, लेकिन इसके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करवाई जा सकती। यस, ये चीजें ट्रू बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही बोल रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x + 7y की वो 17 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करवाई जा सकती है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ट्रू ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कंसीडर द वेरिएबल x1 > 0 एंड x2 > 0 satisfying the constraints x1 + x2 > 5, 4x1 - x2 <= 15 and 4x2 - x1 <= 15, which of the following statements are true। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 25, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 11। फिर भी यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्स जेड और मिन जेड कुछ भी नहीं कहा है, पहले आपको जस्ट सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के बाद आपको ऐसा ही डिसीजन लेना होगा। देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।